छठ पूजा पे भी बैन कर दिया गया था कि भैया पोल्यूशन होगा, यमुना गंदी हो जाएगी, क्योंकि यमुना साफ करने के नाम पे पैसा तो केंद्र से वो ले रहे थे, लेकिन यमुना सफाई के नाम पे जीरो थे वो। ये लोग दिवाली पे पटाखे बैन करते थे, केजरीवाल सरकार जो पहले थी, कांग्रेस थी, वो भी करती थी। लेकिन जब ये जेल से छूट के आते थे तो एक से एक बम पटाखे ये जलाते थे, इनके कार्यकर्ता फूकते थे। मोदी सरकार के ऊपर 6 महीने में ये देख रहे हैं कि भैया ये 500 क्यों पहुंच गया। अरे तुम्हारे टाइम पे डबल था, आज वो 506 महीने में वो सरकार ले आई। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर जो यमुना घाट के ऊपर छठी मैया का पर्व मनाने जाते थे, उनके ऊपर FIR लॉन्च करा दी गई थी। केजरीवाल क्या कर रहे थे? केजरीवाल 10 साल रहे थे तो खाली बोल रहे थे कि 5 साल मौका दो, 5 साल मौका दो, 5 साल मौका दो। 5 साल यानी 5 से गुणा कर 25 साल पर काम कीजिएगा। पटाखे जलाना से पोल्यूशन थोड़ी ना होता है। एक दिन जल गया तो क्या हो गया, मतलब किसको प्रॉब्लम किसको हुआ? ये आम आदमी पार्टी को, जो क्या बोलते हैं, एंटी हिंदू पार्टी है। ये 25 तारीख को क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि 25 तारीख को सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कंट्री है, सबसे ज़्यादा पटाखे उसी दिन फूटते हैं। पटाखे पे तो ज्ञान ये शुरू से पेलते आ रहे हैं, ठीक है, ये हर बार पटाखे पे ज्ञान पेलेंगे। तो ये और मजहब पे ज्ञान क्यों नहीं पेलते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आज की हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 28 और 29 अक्टूबर को कृत्रिम वर्षा की बात की जा रही है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में कराई जाने की संभावना है। और इससे पहले मैं बताऊं कि अभी दीपावली पे पटाखे फूटने के बाद जो दिल्ली का प्रदूषण है वो काफी हद तक बढ़ गया है, जिसके चलते सरकार ये कदम उठाने जा रही है। आपका नाम? राहुल मेहता। तो सर, ये जो दिल्ली में अभी आर्टिफिशियल रेन की बात चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि एक तरीके से कोई समाधान है इस प्रदूषण का, या फिर ये ऐसे ही हवा में बातें हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है। एटलीस्ट ये तो है कि कोई सरकार काम कर रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि छठ पूजा पे भी बैन कर दिया गया था कि भैया पोल्यूशन होगा, यमुना गंदी हो जाएगी, क्योंकि यमुना साफ करने के नाम पे पैसा तो केंद्र से वो ले रहे थे, लेकिन यमुना सफाई के नाम पे जीरो थे वो। आज आप जाकर के घाट देख लीजिए यमुना के, आज जाकर के यमुना जी की स्वच्छता देख लीजिए आप जाकर के, तो मुझे लगता है ये एक्सप्लेन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये लोग दिवाली पे पटाखे बैन करते थे, केजरीवाल सरकार जो पहले थी, कांग्रेस थी, वो भी करती थी। लेकिन जब ये जेल से छूट के आते थे तो एक से एक बम पटाखे ये जलाते थे, इनके कार्यकर्ता फूकते थे, जैसे मानो कि कहीं पे ना बहुत बड़ा देश का नाम रोशन करके आए हो ये लोग। तो उस पे पटाखे बैन नहीं होते थे। दिवाली आ गई तो पटाखे बैन हो जाते थे, होली आ गई तो पानी बैन हो जाता था। जबकि इनको ये नहीं पता 56 लाख लीटर पानी वेस्टेज होता है एक अलग समुदाय का जब त्योहार होता है ईद, उस पर इनकी जबान सिल जाती है, क्योंकि इनको पता है अगर हमने उस पर बोला तो हमारा वोट बैंक छिन जाएगा। लेकिन हिंदुओं के त्योहार पर ही हमेशा टिप्पणी करते थे। आज इतिहास में मुझे लगता है पहली बार कोई सरकार दिल्ली के अंदर आई है जो कोर्ट में गई है ये बोलने के लिए भैया हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है, उसमें बम पटाखे जलाने दिया जाए, उनको भी अपना त्योहार अच्छी और खुशी से मनाने दिया जाए। पोल्यूशन लेवल आप ये बताइए, अगर दिवाली नहीं बनती तो पिछली बार जब इन्होंने पटाखे बैन कर रखे थे तो पोल्यूशन लेवल नहीं बढ़ता था? बढ़ता था ना। और किस स्थिति में बढ़ता था? आज समझ लीजिए कि अक्टूबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ गया, इतने के अंदर तो विजिबिलिटी खत्म हो जाती थी। जितनी दूरी पे शीशगंज गुरुद्वारा साहिब है ना, ये भी हमारे को थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता था, इतना पोल्यूशन होता था। लेकिन पिछले के टाइम में और आज के टाइम में अभी आर्टिफिशियल रेन कराई नहीं गई है, लेकिन उससे पहले ही इतना पोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जहां से एयर क्वालिटी का जो सिस्टम है वहां की मॉनिटरिंग जो की जाती है, वहां पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो AQI है वो कम दिखाया जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। अगर AQI जो है वो ऐसा नहीं है कि स्पेशल किसी जगह के अंदर ही वो जा करके देख के बताएंगे, वो भारत के हर एक कोने में। इस समय मैं चांदनी चौक खड़ा हूँ, यहाँ का भी आप AQI सिस्टम जांच सकते हैं कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है। आप यहाँ से थोड़ी सी आगे चले जाइए, आप लाजपत नगर जाइए, वहाँ का भी आप देख सकते हैं, हर एक इलाके का देख सकते हैं। जिस दिन दिवाली वाली रात थी ना, उस दिन सबको ये हो रहा था भाई पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। हम भी रात को जब दोस्त वगैरह बैठे थे, हमने खोला तो हमारे वहाँ पे आसपास के सभी इलाकों क्या आ रहा था मैप के अंदर कि कहाँ कितना है, कहाँ कितना है। कहीं 357 हो गया था, कहीं 410 हो गया था, ऐसे था। लेकिन आप ये देखो जो 900 1000 पहुँच जाता था, जबकि दिवाली में पटाखे बैन थे। तो सिर्फ एक एजेंडा दे देना कि भाई दिवाली आ गई है तो पोल्यूशन हो जाता है, ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। क्रिसमस पे इससे ज़्यादा पटाखे जलाए जाते हैं, और ये तो भारत छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस मनाया जाता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं। तो सोचो फिर पूरा वर्ल्ड तो धुआंधार नहीं होता, सिर्फ दिल्ली धुआंधार होती है। क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली राजधानी है, और राजधानी का जो भी मुद्दा उठेगा वो पूरे भारत में जाएगा। लेकिन जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, जेल से छूटो जो है 240 जलाओ, जेल से छूटो कोले बम फड़ो, जो जेल से छूटो है रॉकेट लॉन्चर छोड़ो, इतने बड़े बड़े पटाखे छोड़ो, तब ये खुशी मनाते हैं। सिसोदिया आए तब भी फोड़े इन्होंने, केजरीवाल आए तब भी फोड़े इन्होंने, तब नहीं। आज मोदी सरकार के ऊपर 6 महीने में ये देख रहे हैं कि भैया ये 500 क्यों पहुंच गया। अरे तुम्हारे टाइम पे डबल था,
आज वो 506 महीने में वो सरकार ले आई। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर जो यमुना घाट के ऊपर छठी मैया का पर्व मनाने जाते थे, उनके ऊपर FIR लॉन्च करा दी गई थी। आज वो रेखा गुप्ता ने वापसी ली है FIR। मतलब एक तरफ तो आप पूर्वांचली करते हो, एक तरफ आप बिहारियों का समर्थन करने की बात करते हो, लेकिन वो कब करते हो जब उनका वोट चाहिए। ये क्या बिहारी के टिश्यू पेपर है कि यूज किया और थ्रो कर दिया? बिहार चुनाव है तो हम बिहारियों के साथ है, और जब मौका निकल गया बिहारियों को धक्के देके भगाओ। कोरोना काल आ गया, अपने आप देखो, आनंद विहार बस अड्डा पूरा भर दो, कश्मीरी गेट पूरा भर दो, तब उनकी व्यवस्था नहीं देखी जाती थी। आज जाकर के देख लो, उनको अगर अपने गांव जाना पड़ता था पहले, आज यमुना जी के घाट एक जाकर के देखो। आप खुद कहोगे भैया ये वही तो यमुना है, कोई नई तो आ नहीं गई है कि मोड़ दिया मोदी जी ने, जी उत्तराखंड से होती हुई आ रही थी अब दिल्ली की तरफ रवाना कर दी। जाके देखो, जो काम करने वाली सरकार है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है हम काम कर रहे हैं, जनता खुद जा करके वहां पे देख रही है काम हो रहे हैं। तो ये हर एक इंसान ने क्या सोच रखा है, भाजपा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के कुर्सी पे बैठ गए मोदी जी। भाजपा की हर राज्य में सरकार आ रही है, क्यों आ रही है? अरे इसकी गहराइयों में जाओ ना, लोग भाजपा को चुनना क्यों पसंद कर रहे हैं? तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना हो रहा है, लोगों के पास अपनी बुद्धि है, लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई भाजपा को चुन रहे तो विकास हो रहा है। भाजपा को चुन रहे हैं, भाजपा को चुन रहे हैं तो कम से कम अब आतंकवादों की घटनाएं नहीं देखने को मिल रही। भाजपा को चुन रहे हैं तो कश्मीर में सेना को पत्थर खाते हुए नहीं देख रहे। भाजपा को चुन रहे हैं, जिस लाल किले में खड़े हैं यहाँ भोपू बजता था, लवारिस वस्तुओं को ना छुए, बम हो सकती है। किसी भी लवारिस बैग को देखे तो तुरंत 100 नंबर पे कॉल करे। आज ये कोई मेरे को बता दे सुनने को मिलता हो तो जो सरकार काम कर रही है वो काम कर रही है, उसके दम पे वोट ले रही है। तो क्या लगता है कि कृत्रिम वर्षा से कुछ राहत मिलेगी दिल्ली वासियों को? बिल्कुल, देखिए सरकार के हर एक माँ बाप होते हैं, वो क्या चाहते हैं, मेरे बच्चों को सुई भी ना चुभे, सुई से लेकर के धागे तक, चांद से लेकर सितारे तक उसको किसी चीज की कमी ना हो। तो उसी तरीके से जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो भी तो यही सोचेगा कि ये 400-500 क्यों पहुंच गया है पोल्यूशन, इसको भी कम किया जाए। और ये तो समझ लीजिए कि हमारी एक अचीवमेंट है कि आज हमारे पास ऐसी टेक्निक भी है कि हम आर्टिफिशियल रेन करने योग्य भी बन गए। कई इलाके सूखे हैं, कई फसलें बर्बाद हो जाती थी, ये टेक्निक उधर भी तो काम आएगी। लेकिन इसको सिर्फ कंपेयर कर देना जी आर्टिफिशियल रेन इसलिए कराई जा रही है पोल्यूशन कम हो। अरे ये सरकार करा तो रही है, आपने क्यों नहीं कराई थी? बात तो ये आम आदमी पार्टी में हुई थी, लेकिन उसके बाद में 1-2 दिन बाद ही बारिश हो गई थी। देखिए ये सारी बातें क्या होती हैं, जो मोदी सरकार करती है या तो कांग्रेस में हुई होती है, या आम आदमी में हुई होती है, या अखिलेश में हुई होती है, या ममता बनर्जी में हुई होती है। तुम करते क्यों नहीं हो? चिनाब ब्रिज भी तो कहते हैं कांग्रेस के टाइम में बनाना चाहता, बनाया क्यों नहीं? पैसा क्यों नहीं दिया? आप एक बात आइए, एक एम्प्लॉई आपके दुकान पे, आपके कंपनी में 1 महीना काम करता है, ये सोचता है 1 महीने बाद मेरी मेहनत का मुझे पैसा मिलेगा। आप वो पैसा उनको दे ही नहीं रहे थे, इसलिए चिनाब ब्रिज नहीं बना था। आज कैसे बन के तैयार हो गया? आज IN विक्रांत बन के कैसे खड़ा हो गया मेड इन? आज ब्रह्मोस कैसे बन रहे हैं? आज हथियार कैसे बन रहे हैं? आज सड़कें जो हैं वो 3 गुना ज्यादा रफ्तार से कैसे बन रही हैं? जब आप गरीबों का हक खाओगे, भ्रष्टाचार के लिए अपना पेट भरोगे, तो कहां से भारत का विकास होगा? सरकार तो वही है, आमदनियां तो वही आ रही हैं लोगों की है, भारत का क्षेत्रफल तो उतना ही है, ऐसा तो है नहीं और बढ़ा दिया गया हो। जब ये भाजपा की सरकार काम कर सकती है तो कांग्रेस 60 साल क्यों नहीं काम किया? ये कहते हैं ओ मनमोहन सिंह जी आ गए थे, देश में 2 दिन का पैसा बचा था, उन्होंने देश को बचाया। अरे ये तो बताओ 47 से लेकर 1991 तक, जब तक ये भुखमरी नहीं आई थी तब तक तुम्हारी तो सरकार थी, भाजपा की या किसी और की प्रधानमंत्री कोई बना था, कांग्रेस का बनता था, कैसे देश का पैसा खत्म हो गया बताइए। सर जो अभी दिल्ली में बातचीत चल रही है कि कृत्रिम वर्षा की जाएगी, दिवाली के बाद पटाखे फोड़े गए जिससे काफी प्रदूषण बढ़ गया, और अब कृत्रिम वर्षा की बात की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कोई टेम्परेरी उपाय है या फिर इसका असर आगे भी दिखाई देगा? जी, ये तो मान लीजिए प्रयास तो सरकार प्रयास कर रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, जरूरी थोड़ी नहीं हमेशा बढ़ता था। ये जरूरी है कि आप पटाखे बंद कर देंगे तो छोड़ने वाले नहीं छोड़े, क्योंकि मानसिकता कोई जज नहीं कर सकता। हम घर पे छोड़े, छत पे छोड़े, हम बाउंड्री में छोड़े, कहीं छोड़े, तो कोई देखने थोड़ी ना जाएगा। लेकिन हाँ, सरकार प्रयास कर रही है, इसके लिए हम लोग उसके साथ हैं। प्रयास करना चाहिए, सरकार प्रयास कर रही है, कृत्रिम कर रही है, चाहे बारिश लाए, चाहे कुछ भी लाए, चाहे प्रदूषण कम करें, प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। सरकार प्रयास करे, इसके लिए हम लोग उसके साथ हैं बिल्कुल। देखिए पहले पटाखे फोड़ने की परमिशन देना और फिर बारिश कराना, ये जनता कह रही कहीं ना कहीं एक नंबर बढ़ाने का तरीका है, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, पटाखा छोड़ने का मतलब मान लीजिए आपको किसी को लगता है कि पटाखा छोड़ने को दिक्कत है, तो और कुछ है, मान लीजिए का कचरा से प्रदूषण नहीं फैलता है, और न जितने यमुना में गंदगी बहता है उससे पोल्यूशन नहीं फैलता है। नाली गली सड़क अभी चल जाइए, दिल्ली में ग्रीन मेट्रो चल जाइए, बिल्कुल इतना खत्म है, जाने में बदबू इतना आता है कि वहाँ से पोल्यूशन नहीं होता है। ये कौन बोलता है कि मतलब कौन सी सरकार? सब में सरकार तो वही हाल ही थी। कम से कम बीजेपी सरकार प्रयास करे, उसके लिए सबसे बढ़िया मानते हैं हम लोग। प्रयास करना चाहिए अभी भी, लेकिन जाइए ग्रीन मेट्रो लाइन में तो कम सड़क के किनारे कचरा पड़ी है,
सोचने वाली बात है। सब सरकार आ रही है, खाली जमुना तो खाली विकास, तो विकास माने कचरा कौन हटाएगा? कचरा की बात होने से ये कचरा हटाने की बात की गई, तो कचरा हटाने का काम भी तो बीजेपी पार्टी का है ना, वो भी साफ सफाई का काम करना चाहिए। तो फिर सड़कों के किनारे क्यों इतना कचरा होता है? बुराड़ी की बात करें तो सड़कों पे बराबर कचरा ही है। ना केजरीवाल क्या कर रहे थे? केजरीवाल 10 साल रहे थे तो खाली बोल रहे थे 5 साल मौका दो, 5 साल मौका दो, 5 साल मौका दो। 5 साल यानी 5 से गुणा कर 25 साल पर काम कीजिएगा। उनकी हारने के यही लक्षण था कि आप 5 साल। बीजेपी आते ही यमुना में अपना संघर्ष चालू कर दिया, वो दिखा दिया कि नहीं हम साफ करने वाले हैं। मान लिया अभी देखिए, अभी तो कितना हुआ, 8 से 7 8 9 महीना हुआ। 9 महीना में कितना धीरे धीरे विकास देख रहे हैं आप, बिल्कुल अब होता जा रहा। आप बोल रहे हैं कि हम 5 साल दीजिए, हम विकास करेंगे, 5 साल दीजिए विकास करेंगे। आप लूटपाट कर रहे हैं, आप यमुना साफ कर रहे हैं। आप उस टाइम भी लिक्विड, आज भी लिक्विड मिलाया जाता है यमुना में, उस टाइम भी लिक्विड मिलाया जाता था, लेकिन उस टाइम का डिब्बा कुछ और था, मटेरियल कुछ और रहता था। मतलब डिब्बा हाई क्वालिटी का रहता था, मटेरियल कुछ और रहता था। आज मटेरियल बढ़िया है, डिब्बा भी बढ़िया है। आज प्रयास कर रही है, उसके लिए हम लोग सक्षम है। देखिए पहले सरकार क्या करते, पहले छठ में सरकार क्या करती थी कि कुछ व्यवस्था नहीं थी। लोग छत पे अपना छत पे जुगाड़ लगा के छठ मनाते थे, अपना द्वार पे खान के छठ मनाते थे। आज की सरकार है कम से कम यमुना का थोड़ा मोड़ा साफ कर रही है। पूरा तो साफ कभी हो नहीं सकता, हम तो लीक के दर पूरा नहीं हो सकता। जब तक नली नहीं बंद हो सकता, जब तक कचरा जाना नहीं बंद, जब तक इंडस्ट्री उसमें मैंने गंदगी गिराना नहीं बंद कर सकता, तब तक नहीं हो सकता। जैसे गंगा मैया साफ हो, वैसे यमुना कभी साफ नहीं हो सकता, कितनी भी सरकार प्रयास करे। लेकिन प्रयास करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जी सर, आपका नाम? अंशु कुमार। तो सर, जैसे अभी दिल्ली में बात की जा रही है कि आगामी 28 और 29 तारीख को कृत्रिम वर्षा की जाएगी, तो इस पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहले पटाखों की परमिशन दिलाकर प्रदूषण बढ़ाया गया और अपनी अब खामियों को छुपाने के लिए कृत्रिम वर्षा की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, पटाखे जलाना से पोल्यूशन थोड़ी ना होता है। एक दिन जल गया तो क्या हो गया? मतलब किसको प्रॉब्लम, किसको हुआ? ये आम आदमी पार्टी को, जो एंटी हिंदू पार्टी है। मतलब एक बात बताइए आप, जब ये अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो पटाखे बैन था, ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही वो जेल से निकल के आते हैं तो उसके कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते हैं। तो केजरीवाल जी जब जीप में थे, अपने गाड़ी में थे, तो क्या वो माइक से नहीं बोल सकते थे कि पटाखे मत फोड़िए, इससे पोल्यूशन फैलता है? तब वो पोल्यूशन कहाँ गया था? उनकी वो जो नानी जो बोलती थी कि राम मंदिर बन गया, उससे वो नानी कहाँ गई? वो नानी को अस्थमा हो गया था क्या उस समय वो पटाखे से? मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैंने एक दिन का पटाखा से ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे भाई, जिसको प्रॉब्लम है ना, वो प्रियंका चोपड़ा जो थी, जिनको अस्थमा हो जाता था, क्या बोलते हैं, आलिया भट्ट का कुत्ता जो था वो शोर से वो हो जाता था। तो भैया, एक दिन तो मैं देखता हूँ आलिया भट्ट को कुत्ते के लिए वो पेशेंस रहता है, और दूसरे दिन ही वो कुत्ता काट के खा जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है। देखिए बात, ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना, ये 25 तारीख को क्यों नहीं बोलते हैं? जबकि 25 तारीख को सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कंट्री है, सबसे ज़्यादा पटाखे उसी दिन फूटते हैं। तो उस दिन ओजोन लेयर में मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन प्राप्त होता है क्या? अरे मतलब हद होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता। 31 दिसंबर मैंने जो भी बोलिए, जब न्यू ईयर के टाइम है उस समय सबसे ज़्यादा पटाखे फूटते हैं। अगर कोई सरकार कर रही है, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा, यही सरकार जो थी जब ये क्या बोलते हैं, ये क्या मार लेना क्या नाम था उनका, नहीं स्वाति नहीं है, जो पहले जो अरविंद केजरीवाल के बाद जो बनी थी, जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलती थी, आतिशी मार लेना। हाँ, आतिशी मार लेना जब वो बनी थी, वहीं पे जब ये ITO में जहाँ पे वो बैठती है, जहाँ पे उनका वो था 500 से ज़्यादा वहाँ पे वो था इंडेक्स। तो मैम देखिए, उस पर काम नहीं करते थे इन लोग, और इन लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऑड इवन ला देंगे। अरे भाई, ऑड इवन से ही फ़र्क पड़ता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट तो करिए। आपका विजन सिर्फ ऑड इवन कर देने से मैंने दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा कि और भी कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे आपको? 10 साल में क्यों नहीं पोल्यूशन कंट्रोल हुआ? ये सब सारी जो बातें हो रही है ना अभी, ये बस ये क्या बोलते हैं, अरे सौरभ भारद्वाज कल एक क्या बोलते हैं गिलास में या एक बोतल में पानी लेकर गए और बोल रहे हैं मैं ये रेखा गुप्ता को बोलूँगा जाके पीने के लिए। तो वो सबसे बड़ी बात है कि अपना ही सरकार का विफलता गिना रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तभी तो ये पानी ये गंदा है। मैम देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी भी यमुना दूषित है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल भी स्नान करेंगे, जो छठ के जो ये है, परसों भी स्नान करेंगे, वो वही टॉक्सिक फोम में ही स्नान करना पड़ेगा उनको। अगर ये 10 साल से अगर सही में काम होता, 10 साल से मैं सिर्फ 10 साल नहीं बोलूँगा, आगामी और भी पहले से अगर ये सब काम होते रहता
तो मुझे नहीं लगता कि यमुना का हाल ही ऐसा होता। आज जो दिल्ली में हम खड़े हैं जिस हिसाब से सब जगह, अगर जैसे भाई ने बोला कि ग्रीन लाइन है जहाँ पे, वहाँ पे अभी भी कचरे हैं, ये सब हैं, तो अगर ये सारी चीज़ों पे काम अगर हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम फ्रीली घूम रहे होते। जो गड्ढे भरने पड़ रहे बीजेपी को, अगर अच्छा एक सरकार अगर होता पहले, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को लाना पड़ता। आम आदमी पार्टी ही सही थी। जनता, देखिए जनता चुनती है, जनता चुनती है कि किसी को भी अगर ऑल्टरनेटिव कुछ चुन रही है तो काम करने के लिए। आज जैसे देखिए बिहार में लोग स्पेकुलेशन है, सिर्फ ये क्या है वो अलग चीज़ है, वो 14 तारीख को साफ हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। अगर आके आरजेडी प्रूव कर दे कि नहीं हम बीजेपी से अच्छा काम कर सकते हैं, जेडीयू से अच्छा काम कर सकते हैं, तो भी अगली बार भी आरजेडी को चुनेंगे लोग। ऐसा तो नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि देखिए मुद्दा ये है कि जनता के तौर पे लोगों को देखना चाहिए, ये ना कि वोट बैंक के तौर पे सिर्फ देखना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जहरीली हवा के लिए जो ये आर्टिफिशियल रेन की जा रही है, ये एक सिर्फ ऐवी हवा में बातें हैं या फिर इसका कुछ फायदा भी नजर आएगा? क्यों नहीं फायदा नजर आएगा? जो सरकार कर रही है वो तो हर चीज से फायदेमंद है, ठीक है। अब जैसे पहले आप देख लो कांग्रेस के टाइम पे और ये क्या नाम है केजरीवाल के टाइम पे, यमुना जी में से झाग निकलता था, वाइट झाग निकलता था, कितनी बदबू आती थी, ठीक है। तो अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है। अभी बाढ़ आई थी जब भी काफ़ी साफ हो गया था, और अभी हम जब भी आईटीओ के पुल में से आते हैं तो देखते हैं तो साफ लगता है पानी, मतलब नहाने लायक है। और धीरे धीरे विकास होगा, ठीक है। और रही बात, और पटाखे वाला भी कोई टॉपिक चल रहा था। पटाखे वाली ये कि कुछ लोगों का कहना है कि पहले सरकार ने पटाखे छोड़ने की परमिशन ली, पटाखे फोड़े गए, प्रदूषण बढ़ा और अपनी खामियों को छुपाने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है। देखो पटाखे पे तो ज्ञान ये शुरू से पेलते आ रहे हैं, ठीक है। ये हर बार पटाखे पे ज्ञान पेलेंगे, अगर इनके तो ये और मजहब पे ज्ञान क्यों नहीं पेलते हैं?